So hello and welcome बच्चा पार्टी. Good evening to all. This is विकास सर and welcome to my YouTube channel Career Changer Academy. So बच्चा पार्टी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोरोजन, है ना. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, है ना. इसकी डेफिनेशन देखेंगे. उससे पहले मैं बता दूं आपको, ये क्लास जो है एकदम क्लास वाली फील के साथ हम लोग पढ़ेंगे, है ना. आप लोग मुझे साथ साथ बताते रहेंगे जो मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है ना. कोई दिक्कत अगर होगी तो मुझे बताते रहिएगा, ठीक है ना क्लास. तो कोरोजन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. कोरोजन का मतलब होता है जंग लग जाना, है ना. और वही जंग अगर जो है लोहे में लगता है तो उससे हम लोग रस्टिंग कहते हैं, है ना. कोरोजन मतलब होता है जंग लग जाना, और वही जंग जो है अगर हम लोहे में लगता है तो उसे रस्टिंग कहते हैं, है ना. यानी कह सकते हैं रस्टिंग एक एग्जांपल है कोरोजन का, है ना. कोरोजन को क्या ऐसा डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, तो द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ अ सर्टेन मेटल व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर कोई भी चीज को, जैसे मतलब लोहा है ना, या कुछ भी मेटल्स है, कॉपर वगैरह है ना, उसको अगर हम लोग जो है सिल्वर है उसको ऐसे खुले में रख दें और नमी वगैरह आ जाए, उसकी प्रेजेंस में आ जाए, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ जाए, है ना, चीजें जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसमें क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है ना. तो क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है. या फिर अगर और चीजें होती हैं, जैसे मान लो सिल्वर है ना, उसमें हो रहा है तो उसमें बोलेंगे कोरोजन हो रहा है उसमें, है ना. तो इस तरह से वहां बोलते हैं. यानी कहने का मतलब ये है कि जब नमी वगैरह आ जाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है किसी भी मेटल के ऊपर, जैसे मान लो आयरन है, आयरन के ऊपर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस आती है या फिर नमी आती है, बारिश वारिश होती है, जैसे कोई खुली खुली चीज, जैसे मान लो साइकिल हमारी खराब हो गई और रखी हुई है बहुत दिन से, है ना, बारिश वारिश हो रही है बार बार, है ना, बारिश के पानी आ रहे हैं उसके ऊपर, तो देखो कि साइकिल एकदम ब्राउन कलर का एकदम जंग टाइप का लग जाता है ना. गेट वगैरह है ना, तो उसमें जंग लग जाता है. इस जंग से बचने के लिए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, पेंटिंग वगैरह कर दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें उसके ऊपर, है ना. जैसे कोई ऐसे मेटल से उसके ऊपर प्लेटिंग कर दें जो ऑक्सीजन से ज्यादा मतलब रिएक्शन करे, वो है ना, वो खराब हो जाए, लेकिन हमारा जो मेन मेटल है जो अंदर का है वो बचा रहे. कहने का मतलब ये है मेरे, जैसे कोई मेटल है, लोहा है, मान लो लोहे को तुम्हें बचाना है, तो लोहे के ऊपर कोई एक और मेटल से हमें ऐसे प्लेटिंग कर दें, है ना, तो वो जो प्लेटिंग करेंगे वो भी खराब होगा, ऐसा नहीं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो भी आएगा, वो खराब हो जाएगा, लेकिन हमारा जो अंदर का मेन वाला है वो बच जाएगा. ऐसा हम कर सकते हैं, है ना. समझ में आ रही है मेरी बात. वो जो है बाहर वाला लड़ाई करके, जैसे हम कह रहे हैं मैं अपने बचने के लिए जैसे कपड़ा पहना हूं बारिश वारिश में, है ना, या ठंडी में, है ना, स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं हम लोग, तो स्वेटर वगैरह पहने मतलब स्वेटर वगैरह ठंडा हो जाए, लेकिन हम लोग किस तरह से बचे रहते हैं अंदर, है ना, हेलमेट वगैरह लगाए रहते हैं. तो हेलमेट लगाने से क्या होता है, हमारी बॉडी बची रहती है, हमारा सर बचा रहता है, और क्या होता है, अगर एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट टूट सकता है या हेलमेट में चोट लग सकती है ना. तो इस तरह से वही कहने का मतलब है कि हम लोग ऐसी चीज को यूज कर ले जो उसके ऊपर इफेक्ट आ जाए लेकिन हम बच जाए. वैसे ही हमारा मेटल बच जाए, उसके ऊपर ऐसी कवरिंग कर देते हैं हम लोग, वो बच जाए. पेंटिंग कर सकते हो, केमिकल्स आते हैं, केमिकल लगा सकते हो, है ना, ठीक है ना, पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीस ऑयल कर सकते हैं ना, ग्रीसिंग कर देते हैं. हम लोग साइकिल के चेन वेन में क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं ना, ग्रीसिंग करते हैं ना चेन में, तो चेन में ग्रीसिंग ऑयलिंग ऑयल कर देंगे. चाबी अभी हम लोग जो है लगाते लगती नहीं है ना, तो अंदर थोड़ा जंग टाइप का लग जाता है, तो हम लोग ऑयल डाल देते हैं कोई भी, है ना, उसमें, तो थोड़ा सा वो शुरू हो जाता है. हमारा चेन वैन देखो फंसने लगता है ना, हमारे बैग वगैरह में जो चेन लगा रहता है वो भी फंसने लगता है, उसमें हम लोग ऑयलिंग कर देते हैं, ऑयल लगा देते हैं थोड़ा सा, है ना, तो भी होना शुरू हो जाता है. तो ये सारी चीजें कोरोजन का एग्जांपल्स हैं. कोरोजन से बचने के लिए हम लोग कैसे कैसे हमने बताया आप लोगों को क्या क्या कर सकते हैं. आप ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, है ना, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं आप, है ना, या फिर एंटी रस्ट यूज कर सकते हैं आप लोग, है ना. एंटी रस्ट करके केमिकल आता है, उसको भी यूज कर सकते हैं. अभी बताऊंगा आपको कौन कौन सा केमिकल होता है ना. तो चलिए आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो कोरोजन है उसमें क्या होता है, नमी की प्रेजेंस में आकर हमारा जो है मेटल हमारा खराब होना शुरू हो जाता है, जैसे जंग लग जाता है उसमें, है ना. तो वो सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, उसको ऐसे ही पटकेंगे तो तुरंत टूट भी जाएगा. बहुत सारे पुराने लोहे आप लोग देखे होंगे अपने आपके घर पे ही होंगे, लोहा कितना मजबूत होता है ना, लेकिन रस्ट लगने के बाद में केवल लोहे में कोरोजन जब होता है उसी को खाली रस्टिंग बोलते हैं, है ना. सबको रस्टिंग नहीं कहते, खाली लोहे में जब जंग लगता है, आयरन में लगता है, तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रस्टिंग बोलते हैं. लोहा इतना मजबूत होता है, हम लोग उसको हिला भी मतलब तोड़ नहीं सकते इतना आसानी से. सरिया वरिया कितनी होती है, लेकिन वही सरिया हम लोग के घर में ऊपर देखे होंगे ना, जो थोड़ा सरिया निकल जाती है बीम डालने के लिए ना, थोड़ा सा बारिश रोज होती रहती है, तो वो सरिया देखो एक दिन बहुत जंग लग जाता है उस सरिया में ना. बहुत पुराना अगर घर है तो वही सरिया क्या हो जाती है, उसको अगर ऐसे अब दबाएंगे तो टूट भी जाती है जंग लगने की वजह से. यानी जंग जो है पूरा पूरा जो आयरन होता है उसको खा लेता है ना. कोरोजन का मतलब ये होता है कि जो हमारा मेटल है उसको खा जा रहा है एकदम से, है ना. वो ब्राउन कलर का एकदम से धीरे धीरे जो है बहुत कमजोर हो जाता है. उसको रोकने के लिए हम पेंटिंग कर सकते हैं. जैसे कुछ चीजें मान लो खराब हो गई हैं, है ना, जैसे मान लो कोई भी आयरन है वो कुछ खराब हो गया है, थोड़ा बहुत, समझ रहे मेरी बात, थोड़ा बहुत खराब हो गया है, फिर उसकी पेंटिंग कर दी हम लोग. जैसे जंग लग गया है, पूरी तरह से नहीं लगा है, थोड़ा बहुत लगा है, कहीं कहीं दिख रहा है हमको बुरा बुरा होता हुआ,
तो मम्मी कही कि भाई पेंट ले आ और इसको लगा दे, नहीं तो फिर मतलब एकदम खराब हो जाएगा सारा गेट, है ना। तो अब जो है अगर हम उसके ऊपर पेंटिंग कर दे रहे हैं तो जो खराब हो गया है वो खराब रहेगा, वो सही नहीं हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके आगे से हम बचाव कर सकते हैं कि अब हमारा आगे वो दिक्कत नहीं आएगी, मतलब जल्दी जल्दी वो ज्यादा नहीं हो पाएगा, यानी और उसमें नमी नहीं आ पाएगी, उसमें और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं हो पाएगी, है ना। आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होकर आयरन ऑक्साइड टाइप बन जाता है कुछ, है ना। अभी बता रहा हूँ रिएक्शन आपको, ठीक है ना। चलिए क्लास देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कोरोजन में जो जंग लग जाता है, मतलब जैसे लोहे में जंग लग जाता है, कोरोजन में जो चीजें होती हैं, जो जो रिएक्शंस होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके एनसीईआरटी बुक में केवल एक ही रिएक्शन है हमारी, ये वाली लोहे वाली, है ना। मतलब जो आयरन में जंग लगता है वही हम लोग के सिलेबस में वैसे है, बस हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। जैसे कि कॉपर है, कॉपर में कैसे लगेगा, है ना, कोरोजन कैसे कॉपर में होगा, और उसके साथ में सिल्वर है, सिल्वर में कैसे कोरोजन होगा, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आयरन वाला। आयरन में कोरोजन कैसे होता है, जो आयरन में कोरोजन होता है उसे रस्टिंग कहते हैं ना। तो कैसे होता है, देखो हमारे पास आयरन है, आयरन की रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ में होने लगती है। जैसे बरसात हो गई, है ना, लोहा रखा हुआ है, बरसात हो गई, बरसात हुई तो पानी आ ही गया। वैसे भी थोड़ा नमी अगर आ जाए, थोड़ा डाउन हो जाए, हल्का हल्का मौसम डाउन हो जाए, थोड़ा सा नमी आ जाए हल्का हल्का, जैसे सीजने टाइप का लगे ना सीलन टाइप के हल्का हल्का आए, है ना, तब भी हमारा जो लोहा है वो जो है, और उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो होगी ही सर, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ होती है, एयर में ही होती है, और एयर से ऑक्सीजन आसानी से आ जाएगी, और वेपर्स की फॉर्म में या फिर बारिश की फॉर्म में पानी डायरेक्टली, है ना, लोहे के ऊपर आएगा और जंग लगना शुरू हो जाएगा। और जंग हमेशा लगातार लगता रहता है, बस खाली वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है ना, धीरे 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 लगता रहेगा लगता रहेगा लगता रहेगा। पता लगे साइकिल रखे हैं, 4 साल बाद जो है साइकिल हमारी एकदम से मतलब चले तो आवाज आ रही है, कच 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 करके आवाज आ रही है ना, मतलब फंसने लगी साइकिल भी चलने, वो जंग लगने की वजह से हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। यहाँ पे आयरन है हमारे पास, आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे हम, है ना, ये बैलेंस करने के लिए 3/2 वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे वाटर, अब यहाँ एक्स क्या है, एक्स का मतलब जितना पानी आएगा, जितना मोल पानी आएगा, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल, है ना। यहाँ पे इसको मोल में देखते हैं ना, कितना मोल पानी आया, 1 मोल 2 मोल 3 मोल पानी आएगा, ऐसे ही ना। कहने मतलब वाटर तो आप लोग जानते ही हैं, वाटर का जो मास होता है वो 18 होता है ना, आपको पता है। एच कितना होता है, एच 1 नंबर पे होता है, इसका मास भी 1 होता है, तो 1 2 जा 2, और ऑक्सीजन 16 पर होता है, मतलब 8 पे होता है, बट उसका मास कितना होता है 16 होता है, और 16 और 2 कितना होगा 18, है ना। तो इसका मान लो 18 ग्राम हो गया। 1 मोल जो पानी रहेगा वो 18 ग्राम का रहेगा कम से कम, है ना। 1 मोल 2 मोल 36 ग्राम का हो जाएगा, 3 मोल 4 मोल जितना पानी आ जाए वैसे वैसे, तो जितना पानी आएगा उसी हिसाब से आयरन में ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी। पहले तो आप ऐसे सिंपली देखो, आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये Fe2O3 बन जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या है, फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, यहां लिख दें फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना सर। और इसमें पानी भी साथ में है सर, तो भाई जितना पानी रहेगा, अगर 10 मोल पानी है, 20 मोल पानी है, 30 मोल पानी है, जितना भी मोल है, 2 मोल पानी है, तो जितना एक्स रहेगा वहां उतना ही आ जाएगा, ठीक है, पानी आ गया। तो इसका मतलब जो फेरिक ऑक्साइड है उसमें पानी भी है सर, है ना। तो इस जो ये पूरा फॉर्मूला है हमारा सर, ये वाला फॉर्मूला जो देख रहे हो आप लोग भाई, इसको बोलोगे क्या जानते हो, इसको बोलेंगे सर हम लोग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी पानी के साथ में हाइड्रेटेड। तो यहां लिख देंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसका पूरा पूरा नाम हो जाएगा, यानी फेरिक ऑक्साइड में पानी भी है, यानी हाइड्रेटेड है वो, है ना। ये हो गया। और यहाँ पे सेकंड वाली रिएक्शन आप देखोगे तो सेकंड रिएक्शन में कॉपर है सर, कॉपर है। हमारी एयर में क्या क्या होता है भाई, एयर में ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है ना। तो ये जो कॉपर है हमारा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्शन होती है और ऑक्सीजन से भी रिएक्शन होती है ना, दोनों से रिएक्शन होती है। पानी तो रहेगा ही सर, है ना, पानी तो आ ही जाएगा, है ना कहीं से थोड़ी बहुत नमी आ जाए, पानी वेपर्स की फॉर्म में भी आ जाए चल जाएगा, है ना, व्हाइट वेपर्स की फॉर्म में आ जाए, भाई पानी तो व्हाइट कलर का ही रहेगा ना, मतलब व्हाइट कलर का क्या कलरलेस होता है पानी, लेकिन जो भाप निकलती है वो सफेद सफेद लगता है ना देखने में। देखो कोहरा वोरा देखे हो आप लोग, कोहरा वैसे भी आप लोग पानी नहीं गर्मा हो तो थोड़ा जो भाप निकलती है थोड़ा व्हाइट व्हाइट कलर लगती है ना। तो व्हाइट वेपर रहेगा, यहाँ पे लिख सकते हो आप चाहो। पानी कैसे रहेगा सर, व्हाइट वेपर्स के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। हाँ सर, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है जो कि एयर से आया हुआ है ना। तो कॉपर जो है जब एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और साथ में व्हाइट वेपर्स के फॉर्म में पानी हमारा रहेगा, तब ये बना गया लेगा कॉपर कार्बोनेट, CuCO3। ये क्या है, कॉपर कार्बोनेट है ना, लिख लो इसको, कॉपर कार्बोनेट, है ना, कॉपर कार्बोनेट। और ये आगे इसमें क्या है सर, इसमें आगे बना है डॉट CuOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलेंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड,
है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी साथ में बन जाएगा, है ना। इसको बोल सकते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, है ना। इसको टोटली पूरा पूरा बोलते हैं हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो इस तरह से यहाँ पे कॉपर में भी हम लोग कोरोजन करा चुके हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉपर में कराए हुए हैं कोरोजन तो उसको कोरोजन ही बोलेंगे, रस्टिंग नहीं बोलेंगे। रस्टिंग केवल किसको बोलते हैं, आयरन वाले को बोलते हैं, ठीक है ना सर, बढ़िया है। उसके बाद हम देखेंगे सिल्वर में। सिल्वर का जो सिंबल होता है वो एजी होता है, आपको पता होगा, है ना। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, एजी होता है बच्चा, ठीक है सर। एयर में से हमारा H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है सर, ये हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि आया कहां से है, एयर से कह सकते हैं आया हुआ है ना। एयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, उसकी रिएक्शन जब सिल्वर से हो जाती है ना, तब ये बेचारा क्या बना लेता है, Ag2S, है ना, सिल्वर सल्फाइड क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड, और इसके साथ में जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है ना। यहाँ पर ये प्रोसेस हम लोग को देखना है। ये सिल्वर क्या है, सल्फाइड है, इसको बोल सकते हो आप सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जानिए। अच्छा बताइए आप, नॉर्मली आयरन कितने कौन से कलर का होता है, आयरन कौन से कलर का होता है, बताओ आयरन कौन से कलर का होता है, काला, ब्लैक कलर का होता है आयरन ना भाई। जो आयरन असलियत में होता है वो कौन से कलर का होता है, काले कलर का होता है। काले कलर का आयरन होने के बाद भी ये जब कोरोजन इसमें होता है, आयरन को रस्टिंग भी बोलते हैं, जो रस्टिंग जब होती है तो ये जो हमारा जो बनता है तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का। यानी हम कह सकते हैं कि आफ्टर रस्टिंग ऑफ आयरन द कलर ऑफ आयरन इज ब्राउन इन कलर, है ना। यानी रस्टिंग होने के बाद में आयरन हमारा ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद में अगर यहां देखें कॉपर को, तो भाई कॉपर कौन से कलर का होता है, वैसे कॉपर ब्राउन कलर का होता है ना। कॉपर वाला कॉपर वायर भी भरे जाते हैं पंखे वगैरह में, आपने देखा होगा, जब खराब होता है आपने देखा भी होगा, असलियत में देखा होगा ना, ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा चमकता रहता है ना हल्का ब्राउन कलर का, तो उस कलर का वो होता है कॉपर हमारा। और जब इसमें रिएक्शन होगी इस तरह से, जैसे मैंने बताया आपको कि CO2 से, ऑक्सीजन से, उसके साथ पानी से, है ना, ये रिएक्शन होगी, तभी जो बनेगा हमारा बेसिक कॉपर कार्बोनेट, वो कौन से कलर का होगा भाई, ग्रीन कलर का हो जाएगा, बढ़िया है ना। ये जो हमारा बन जाएगा, ये कौन से कलर का बनेगा, ये हमारा सर ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा आप, ग्रीन कलर का बन जाएगा सर, ठीक है ना सर। उसके बाद में हम अगर लास्ट में आ जाए सिल्वर में, है ना, सिल्वर कैसा होता है, व्हाइट कलर का चमकता रहता है ना भाई, कौन सा कलर बोलो उसको, है ना, साइनी व्हाइट बोल सकते हैं ना, साइनी व्हाइट, है ना। जो सिल्वर होता है वो साइनी व्हाइट कलर का होता है, और जब इसमें रिएक्शन H2S की होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है बच्चा, तब ये रिएक्शन होने के बाद में Ag2S बनाता है, और Ag2S ही हमारा क्या है, सिल्वर सल्फाइड है ना। और यही वो चीज है जो जंग लग चुका है, जंग नहीं कह सकते, कोरोजन हो चुका है ना, कोरोजन हो चुका है, संक्षारण बोलते हैं हिंदी में ना, संक्षारण हो चुका है भाई। जंग लगना खाली हम लोग यूज करते हैं लोहे के लिए, इसको ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो इसका संक्षारण हो चुका है, Ag2S बन चुका है, और इसका कलर क्या हो जाएगा भाई, बोलो, ब्लैक कलर इसका हो जाएगा, है ना। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, कैसे कैसे कहां कहां कोरोजन होगा, है ना। ये तीन हमारी बेसिक रिएक्शंस हैं। बेसिक क्या है इसमें, ये वाली हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसको भी पढ़ लीजिएगा, है ना। इसका कलर मेन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में आपके कलर पूछा जा सकता है ना, एग्जाम में कलर पूछा जा सकता है कि एग्जाम में जैसे कह दिया जाए आपसे कि जो कॉपर है आपका, वो कोरोजन होने के बाद में कौन सा कलर बनता है, तो ऑप्शन दे देगा आपको, रेड, ब्लू, ब्लैक, है ना, और क्या, ग्रीन। तो आप बता दोगे उसमें ग्रीन कलर। वैसे ही इसमें पूछेगा, है ना, व्हेन सिल्वर इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड देन विच कलर कम, है ना, कौन सा कलर ये बनेगा, इसमें कौन सा कलर आएगा, ब्लैक कलर आएगा, है ना। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिए, एक बार अपने आप सोच कर देखिए कि आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। देखिए क्लास, ये चीज आप देख लीजिए अच्छे से, जैसे ये रिएक्शन है, इसको बैलेंस कैसे हुई है इसको देख लो। जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो वाटर है उसके 10 मोल्स है, कितने मोल्स हैं, यहाँ पे 10 है, कंफ्यूज ना होइए, नहीं तो सोचो x क्या है भाई, x को मान लो कुछ भी आप, 10 मोल्स है अगर, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। और सर आप देखोगे सर Fe2O3 कैसे बन गया सर, तो यहाँ पे आप देखोगे Fe2 है यहाँ पे, और सर O कितना है, O2 को सर ऐसे क्यों लिखा है, चाहे तो सर हम 3O ऐसे लिख सकते थे भाई, ऐसे, है ना, 3O लिख सकते थे, बट आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब ये हो गया कि 3 ऑक्सीजन अलग अलग, तो भाई 3 ऑक्सीजन अलग अलग हम ला ही नहीं सकते कहीं से,
ऑक्सीजन जो गैस होती है वो O2 के साथ मतलब डाई एटॉमिक होती है, वो O2 की फॉर्म में होती है ना। इस तरह से रहना चाहिए इसको। अगर इस तरह से मान लो लिख दिए आप, जैसे सर इस तरह से अगर हम लिख दिए, और वही अगर हम 3 लिख दिए, सुनो ध्यान से, अगर यहाँ 3 लिख दिए तो इसका मतलब तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। हमें तो सर अभी भी 3 ही चाहिए, कितना चाहिए, 3 ही ऑक्सीजन चाहिए। 3 ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करेंगे हम, सर यहाँ डिवाइड कर देंगे ऐसे 2 से, है ना, 6 हुआ था तो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा कितना, 3। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, है ना। लेकिन ये नहीं कि भाई तुम इस तरह लिख दो, दिस इज रॉन्ग मेथड, है ना। इसको करने के लिए आपको इस तरह से ऐसा मेथड यूज कर सकते हो, 3/2 ऑक्सीजन गैस, है ना, समझ आ गया। ऐसे कई बार इसको लिखा जाता है, जैसे आपको नीड पड़ती है वैसे लिखते हैं, बट O2 हमेशा O2 लिखा जाता है, अकेले कभी भी O नहीं लिखा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है ना क्लास, समझ आ गया। हेलो माय डियर बैक बेंचर्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिवेंशन रस्टिंग, है ना। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय को रख सकते हैं अपने पास में, जिससे हम रस्टिंग ना होने दें, है ना। जैसे सबसे पहला है हम लोग पेंटिंग कर दें, शांत रहिए क्लास। सबसे पहले हम लोग क्या कर दें, पेंटिंग कर दें। जैसे कोई चीज है, मान लो लोहा ही है, तो लोहे के ऊपर क्या कर देंगे, पेंटिंग कर देंगे आप लोग। कोटिंग कर सकते हैं किसी भी चीज की, है ना, कोटिंग कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे बाई ऑयलिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया साइकिल के चेन में ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं ना। और बाई सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरोजन को रोक सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे कि बिसफेनॉल, तो बिसफेनॉल एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से आप लोग, जिसकी हेल्प से आप लोग क्या रोक सकते हो, कोरोजन होने को रोक सकते हो आप लोग। उसके साथ में सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको मैं बता दूं आप लोग को, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कैसे होता है समझाऊं आपको। देखो, जैसे मान लो आपको आयरन को बचाना है कि आयरन में जंग ना लगे, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आयरन से जो ज्यादा एक्टिव मेटल होगा, है ना, उससे आयरन के ऊपर प्लेटिंग कर देंगे, है ना, जो आयरन से भी ज्यादा एक्टिव होगा, है ना। जैसे क्या क्या सर, मैग्नीशियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, ये लोग आयरन से ऊपर होते हैं। आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो तो, है ना, ये लोग आयरन से ऊपर होते हैं, और इन लोग का आप ऊपर से कोटिंग कर दो, है ना, कवरिंग कर दो ऊपर से। जब कवरिंग कर दोगे तो जब वो कोरोड होगा भी, है ना, उसमें कोरोजन अगर होगा भी, इन लोग में अगर कोरोजन होगा भी, मान लो मैग्नीशियम में हुआ, जिंक में हुआ, तो ये ऊपर ऊपर कोरोजन हो जाएगा उसमें, लेकिन जो हमें बचाना था वो बचा ले जाएंगे हम लोग, क्या, आयरन, है ना, आयरन तो अंदर रह जाएगा। यानी कि मैग्नीशियम खुद तो खराब हो गया, है ना, खुद तो उसमें जंग लग गया, लेकिन वो बचा किसको लिया, किसको बचा लिया, आयरन को बचा लिया। तो ये इसीलिए इसको सैक्रिफिशियल कहते हैं हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं, है ना, बहुत सैक्रिफाइस किया हमने अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ने के लिए, है ना, बहुत सैक्रिफाइस किया है। एक माँ ने अपने बच्चे को, मतलब अपने बच्चे को पालने के लिए, है ना, उसको पाला, बहुत सैक्रिफाइस किया, है ना, समाज के तानों को सुना, इस तरह से कहते हैं ना, सेंटेंस बनता है हम लोग का, है ना। तो चीजें हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, सैक्रिफिशियल मतलब सैक्रिफाइस करना। तो कहने का मतलब ये मैग्नीशियम और जिंक सैक्रिफाइस कर रहा है ना, सैक्रिफाइस करके अपने आप को जोखिम में डालकर, है ना, आयरन को बचा रहा है। तो इस तरह से हम लोग याद भी कर सकते हैं ना। तो आयरन को बचाने के लिए मैग्नीशियम और जिंक का ऊपर से मतलब हम लोग कोटिंग कर देंगे, तो मैग्नीशियम और जिंक का कोरोजन होगा, वो खराब भी होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, लेकिन हमारा आयरन जो रहेगा अंदर में वो बच जाएगा, है ना, सिंपली ये। उसके बाद हम यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन, कुछ एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी होते हैं, यानी रस्ट को बचाने के लिए, है ना, रस्ट ना हो उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस आते हैं, है ना, जैसे कि एल्केलिन फॉस्फेट, है ना, एल्केलिन फॉस्फेट नाम का एक सॉल्यूशन होता है, और एल्केलिन क्रोमेट नाम का सॉल्यूशन होता है ना। इन सॉल्यूशंस की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, रस्टिंग को बचा सकते हो, यानी रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको प्रिवेंशन समझ में आए होंगे, है ना। इसको आप सेंटेंस बना के अच्छे से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में इसको बढ़िया से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से मत लिखना एग्जाम में कि बाई पेंटिंग बाई कोटिंग, आप बढ़िया से लिखना, है ना। कैसे लिखोगे सेंटेंस, कैसे बनाओगे आदित्य सेंटेंस, ज्योति बताओ कैसे सेंटेंस बनेगा इसका। बी प्रोटेक्ट आयरन बाय पेंटिंग, है ना, बी प्रोटेक्ट आयरन बाय ग्रीसिंग, है ना। ये ऐसे ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं, अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाएंगे, उसमें इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। काफी ज्यादा कंटेंट है, इसको आप अच्छे से लिखोगे तो काफी ज्यादा लिख सकते हो, केवल प्रोटेक्शन के लिए, है ना। कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे रस्टिंग को, है ना, आयरन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, और भी चीजों को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, क्लियर हो गया। किसी को दिक्कत, है ना, जो प्रॉब्लम आपको होगी उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नहीं तो